है, मेरे बहुत इधर उधर जाना है मुझे, तो क्या करूँ सर? मैंने कहा अभी आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाओ, मेरे पास आ जाओ। सर मैं आ ही नहीं सकता आपके पास। मैंने कहा कुछ तो पेन किलर लेके तो आप मुझे देखे बगैर नहीं समझेगा। सर मैंने रिपोर्ट किया है, MRI किया है और उसके बाद इंजेक्शन लिए है सर, 7 दिन हो गए लेकिन मैं थोड़ा ही चल पा रहा हूँ। दर्द मुझे जब तक पेन किलर चालू है तब तक दर्द मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन फिर से मैं वही कंडीशन में जा रहा हूँ। मैंने कहा गाड़ी पकड़ और आ जा, और गाड़ी पकड़ के मेरे पास आ गया। जैसे हम हमारे पास आए तो हमने वहाँ पे गुरुद्रसी का जो है जानु संधि से ऊपर ही अधोवा, क्योंकि उसको कफवातज लक्षण दिख रहे थे। कैसे मिलते हैं लक्षण? हमने पूछे उसको कि कैसे कैसे हुआ है। आघात नहीं था, वात कफ शूल कम था, लेकिन वो स्तंभ ज़्यादा था और शीत गुण से ज़्यादा बढ़ रहा था, तो हमें कफवातज ऐसे रिलेशन मिले। उसके बाद में जो हर गुरुद्रसी साइटिका नहीं होती, हर साइटिका गुरुद्रसी होती है, ध्यान में रखना। जैसे अगर कोई ऐसा चल रहा है तो उसका क्या क्या हो सकता है? उसको नी जॉइंट में दर्द हो सकता है, उसको स्पीक पूर्वा कटिपृष्ठ उरुजान जंघा पदम प्रमाद ये भी दर्द हो सकता है, उसकी चप्पल का नाक भी टूटा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ढूंढना है कि क्या है उसमें। तो हर गुरुद्रसी साइटिका नहीं होती, हर साइटिका गुरुद्रसी होती है, लेकिन इसको साइटिका हमें मिला। तो वहाँ पे जो हम अग्निकर्म कर रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे कैसे करना है। एग्जैक्टली वहाँ पे हमें पैरास्पाइनल मसल के बीच में जो 4 mm का गैप मिलता है वहीं से हमें डालना होता है अग्नि, क्योंकि अग्नि द्रव्याश्रय न दहती। द्रव्याश्रय क्या है? सुवर्ण। सुवर्ण के यहाँ से अग्नि जब जाएगा वो हेम शलाका यहाँ अग्नि धातु पुष्यति। सुवर्ण शलाका से जब अग्निकर्म होगा धातु का पोषण होगा, इसलिए डीजनरेटेड डिस्क या क्षय जो व्याधि उसमें सुवर्ण शलाका बहुत फायदेमंद होती है। हम वहाँ लोह शलाका से भी अग्निकर्म करेंगे तो शूल कम हो जाएगा, लेकिन धातु का पोषण के लिए सुवर्ण शलाका इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने उसको किया, करने के बाद उसको इतना अच्छा लगा, सर मुझे सही लग रहा है सर, मुझे पेन किलर से भी इतना अच्छा नहीं लगा था। हमने कहा रुक हमारे पास, और जैसे हमने उसको किया थर्ड डे उसको वापस दे दिया। ऑन डे ट्रीटमेंट दिन सुबह शाम किया, नॉट अ सिंगल ड्रग, नॉट अ सिंगल मेडिसिन। तो ऐसे बहुत सारे हमें पेशेंट मिलते हैं। अगर एक हाथ को होता है तो हम क्या कहते हैं? विश्वाची कहते हैं। सिर्फ इसमें ध्यान में रखना, स्पीक पूर्वा कटिपृष्ठ उनु जानु जंघम बदन प्रमाण। अगर ऐसे वेदनाएं हैं तो वो गुरुद्रसी है। अगर नीचे लग गया है तो आघात हो सकता है, तो बाकी सारी चिकित्सा आप साथ में लगवा सकते हो। विश्वाची प्रभुतेषु पाद दहांतेषु यथायुक्तम शिराभिधे। देखिएगा, हम नस्य करते हैं, हम गंडुश करते हैं, तो करते समय क्या बताएं कि आपको स्कंद के यहाँ पे आपको ये करना है, मर्दन करना है, भंग करना है। जब भी रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल का पेशेंट हमें मिलता है तो ट्रेपेजियस मसल के ऊपर वेदन कर्म करने होते हैं। तो प्रत्यक्ष है बता के मैं निगल लगा रहा हूँ भाई, तुझे देखना। अगर हम वेदन कर्म करते हैं तो पेशेंट को ये रेडिकुलोपैथी में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कभी भी मरने के ऊपर वेदन कर्म नहीं करते, ध्यान में रखना। नहीं तो यहाँ पे वेदन कर्म करोगे तो पेशेंट को गिड्डीनेस चक्कर आ जाती है, ट्रेपेजियस मसल के ऊपर किया जाता है। अगर स्टिफनेस बहुत जाता है तो ही मरने के ऊपर वेदन कर्म होते हैं। जिह्वा विकार, अधो जिह्वा रोगेशु अधो जिह्वायाम दंत व्याधिषु च। आप क्या बोल रहे? ग्रंथ जिह्वा रोगेशु, जिह्वा विकार है, दंत व्याधिषु च, दांत के विकार है। कहाँ करना है? अधो जिह्वायाम, अधो जिह्वा पे वेदन कर्म करना है। अब वहाँ पे कौन से दोष होते हैं, कौन सी संप्रप्ति हो, आप देखना। जिह्वा के व्याधि कौन से होते हैं? टंग के पहला व्याधि होता है कर्म हानि, बात नहीं करने आता है। दूसरा व्याधि कौन सा होता है? वहाँ पे छाले आ गए, बर्निंग हो रही है, पेन हो रहे हैं, जिह्वा पाक हो रहा है, टेस्ट नहीं आ रही है, सब इस हमें व्याधि होते हैं। तो ऐसे समय जिह्वा रोगे, जिह्वा मूले वेदन, जिह्वा मूल के ऊपर वेदन कर्म किया जाता है। तो आपको कैंसर से लेके आप स्टोमाटाइटिस तक सारे इसमें आपको तुरंत सत्य आपको व्याधि हर चिकित्सा ये हमें देखने को मिलती है। ये जो डीप इंक्वाइनल वेन होती है उसके मेडियली करना है, लैटरली नहीं, मेडियली करना है। मेडियली करोगे ही तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट आ जाएंगे। स्टोमाटाइटिस से खा नहीं पा रहे हो तो तुरंत आपको टेस्ट आना शुरू हो जाता है और हमें बदलाव मिलते हैं। तो बदलाव मिलते कैसे? अगर ये प्रश्न पूछोगे तो रक्त मोशन जैसे मिलते हैं। आप देखिएगा, हम बुध बस्ती करते हैं तो हम 900 ml तक बस्ती दे सकते हैं, लेकिन उत्तर बस्ती करते हैं तो 2, 3, 4, 10 ml तक देते हैं। कभी देखा है 40 ml या 200 ml की उत्तर बस्ती? नहीं देखी ना, क्योंकि अवयव छोटा हो गया है, मसूड़े छोटे हैं, जिह्वा के नीचे यहाँ स्त्रोत बहुत छोटे, यहाँ पे 64 तोला रक्त मोशन कैसे होगा? इम्पॉसिबल है। अवयव छोटा है, मात्रा छोटी है, तो मात्रा छोटी हो जाएगा और वहाँ पे रक्तस्राव भी कम हो जाएगा। नासा विकार,
नासा के विकार कौन कौन से होते हैं? सर सांस नहीं रही आ रही, सर गंध नहीं समझ रहा है, सर नाक दुख रही है, नासा के राइनाइटिस हो रहा है, छींके आ रही, पीनस हो रहा है, ऐसे विकार आते हैं हमारे यहाँ पे। तो ग्रंथ क्या बोल रहे हैं? नासा रोगे, सारे नासा रोगे, नासा अगंधे, नासा अग्रे विद्ये। सिंपल, बाकी देख लो नासा रोग कौन से है। अब सिंपल है, सिंपल वहाँ पे अगर देखेंगे तो फना मर्म के आगे करना है, बहुत आगे करना है, फना मर्म तक पहुँचते नहीं। तो नासा अग्रे विद्ये, तो लैटरल नाजल नर्व एंड एंट्री वहाँ है, एक्सटर्नल नाजल नर्व होती है वहाँ पे, उसके अपेंडेजेस होते हैं, तो वो नर्व डैमेज नहीं होती वहाँ पे। तो नासा अग्रे विद्ये, नाक बंद है, नासा अग्रे करोगे तुरंत नाक खुल जाएगी। उपनासिका वेदन, उपनासिका के ऊपर वेदन करेंगे तो नासा स्रोत, नासा ही शीर्षों द्वारा, नासा से जो नेत्र विकार होते हैं, कर्ण विकार होते हैं, ऐसे समय में उपनासिका वेदन बताया गया है। डीएनएस होता है, डिसिट होता है, डैक्टियोसिस्टिस होता है, ऐसे सारे विकार में इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। छोटे बच्चों को तो पकड़ पकड़ के कलर किया जाता है। हंस रहा है, उसको पता है। देखिएगा, नासा सिंपल नासा वेदन करना, नाक ऐसे पिंच करके वेदन कर्म करना, दोनों अलग अलग वेदन कर्म होते हैं। अब मैंने बताया, आपने किया, आधे पेशेंट को रिजल्ट आया, आधे लोगों को रिजल्ट नहीं आया, तो नाक खोल के देखना,